मेरे साथ अब वो शख्स हैं जिनको आप जानना चाह रहे थे कि आखिरकार ये इतना बड़ा जो है कैसे मामला जो है सामने आया और इतने चेक बाउंस के केस जो हैं कैसे चल रहे हैं। मेरी फैक्ट्री के अंदर खुद नुकसान हुआ था करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का। मेरी फैक्ट्री में दिवाली से पहले आग लग गई थी। 3,04,120 रुपए मेरे। इस चीज़ के लिए मैं एग्री कर रहा हूँ भाई, मैंने पेमेंट दे दी है, मैं उस चीज़ की एग्री करता हूँ सर, और मैं कोर्ट के थ्रू पेमेंट दे भी रहा हूँ। इन्होंने बाहर गेट पे लेडीज बिठा रखी है, तो लेडीज को पूछो कहाँ है भाजी, कहाँ है, क्या भाजी तो है नहीं, और कुछ बोलो तो वो तेज तेज बोलने लग जाती है। कई दिनों से एक मामला जो है सुर्खियों में है। आरोप लग रहे हैं पानीपत के कुछ युवकों पर कि ठगी मारी की गई है, चेक दे दिए, उसके बाद जो है बाउंस हुए, मामला कोर्ट में चला गया। और आज सुबह से जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर आप ये खबरें भी देख रहे हैं, कुछ शहर के व्यापारी जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं तहसील कैंप थाने के बाहर, और उनका ये आरोप है कि सुनवाई नहीं हो रही। मामला कोर्ट में है क्योंकि कोर्ट के जो है केस चल रहे हैं। मेरे साथ अब वो शख्स हैं जिनको आप जानना चाह रहे थे कि आखिरकार ये इतना बड़ा जो है कैसे मामला जो है सामने आया और इतने चेक बाउंस के केस जो हैं कैसे चल रहे हैं, और इन्होंने ये सारा मामला जो है कैसे किया और कैसे जो है लोगों से पैसे लेके जो है उन्हें चेक दिए और चेक जो है कैसे बाउंस हो गए। दीपक कपूर हमारे साथ हैं। ये वो शख्स हैं, सुबह पुलिस जो है उठा के लाई थी और उसके बाद जो है इनको कैसे छोड़ा वो भी बातचीत करेंगे। कपूर साहब, मामला देख रहे हो कई दिनों से चल रहा है, ठीक है, कई आरोप हैं आपके ऊपर, कईयों के पैसे जो है लिए आपने, सामान लिया, ठीक है, किसी का सरिया ले आए, किसी का राशन का सामान ले आए, कुछ और ले आए, उसके बाद आपने चेक दे दिए और चेक सारे के सारे बाउंस हो गए। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा आपने किया क्यों? सर मैंने पहली बात तो कहीं से ये जो आप राशन रूशन का कह रहे हो ये तो कभी आया ही नहीं। मेरा हैंडलूम का काम था, मेरा हैंडलूम का काम अभी भी चल रहा है। मेरी फैक्ट्री के अंदर खुद नुकसान हुआ था करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का। मेरी फैक्ट्री में दिवाली से पहले आग लग गई थी। मैं सारी ट्रेडिंग करता था, बाहर माल बेचता हूँ। जिन पार्टियों से मैंने पेमेंट लेनी है उनके बिल वगैरह एवरेज मेरे सबके पास मेरे पड़े हुए हैं, और जिन पार्टियों ने आज मेरे पे एलिगेशन लगाया है उन्होंने ऑलरेडी मेरे पे 138 के केस कर रखे हैं, वो पानीपत कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। और मैं उनमें से जैसे जैसे मेरी अर्निंग मतलब पेमेंट आ रही है मैं वैसे वैसे पानीपत कोर्ट के अंदर उन लोगों को पेमेंटें दे भी रहा हूँ, वापसी केस ख़त्म भी करवा रहा हूँ। जैसे जिस केस में आज मुझे पुलिस ने सुबह उठाया था, आज मैंने उनको पैसे दिए हैं, अब मेरा वो केस यहाँ पानीपत में ख़त्म हुआ जी। टोटल कितने केस आप लोगों के ऊपर है और दूसरी बात कितनी रकम होगी है? सर 15 से 20 केस मेरे कोर्ट में पेंडिंग है, और जिसमें से लगभग 3-4 केस इसी मंथ मेरे ख़त्म हो रहे हैं। कोई अमाउंट पार्टी का ये है कि चलो 30,000 रुपये की पेमेंट है तो हम उनको ये कह रहे हैं भाई 10,000 ले जाओ, वो हमारे से पेमेंट ना ले जाके कोर्ट में केस सीधा डाल देते हैं, फिर उसमें बेल, तो हम उन चीज़ों को निपटा रहे हैं भाई। जैसे जैसे मेरे पास पेमेंट आ रही है मैं उस हिसाब से पेमेंटें कर भी रहा हूँ। ये कितने टाइम से हो रहा था, कितने टाइम की पेमेंटें हैं? 1.5 से 2 साल हो गए सर। मैं नुकसान में चला गया था, मेरी फर्म नुकसान में चली गई थी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। मैंने कॉर्पोरेट मांगा, ये नहीं कि कॉर्पोरेट नहीं मांगा, तो जिन्होंने कॉर्पोरेट हैंड टू हैंड करा उनके सर दे भी रहे हैं, उन्होंने कोर्ट केस नहीं किया मगर मैं फिर भी पेमेंट दे रहा हूँ। और जिन्होंने कोर्ट केस कर दिया, वकील साहब है ये हैंडल करते हैं, उसके बाद ये वहाँ पर भी देखो कोर्ट एक गिल्टी तो मेरे को फील करेगा ही। मैंने किसी की पेमेंट बिल पे ले रखी है, माल पैसे तो देने पड़ेंगे सर, और मैं डिनाई भी नहीं करता। जब मैं कोर्ट में जाके डिनाई नहीं कर पा रहा या कोर्ट में मैं उसको बेल कर रहा हूँ, उसमें मेरे को एक टाइम मिल जाता है भाई, ये टाइम मिल गया, उस टाइम पे मैंने उनकी पेमेंटें देनी है। मैं डिनाई नहीं कर रहा इस चीज़ से कि मैंने पेमेंट नहीं देनी किसी की। अच्छा, किस किस चीज़ की पेमेंट है? हैंडलूम गुड्स की पेमेंट है सर, हैंडलूम गुड्स का ही काम करता हूँ मैं, और उसमें ही मेरा नुकसान हुआ था। और कई पार्टियाँ ऐसी हैं जो अभी ये जिन्होंने अभी आशा ट्रेडिंग कंपनी वाले हैं जो तनीजा जी, जिन्होंने कहा भी मैं FIR, इन्होंने मेरे ऊपर ऑलरेडी FIR करवाई हुई है, इन्होंने FIR भी करवा रखी है जिसके ऊपर मैं बेल पे हूँ। 138 का केस भी इनके साथ मेरा डिस्ट्रीब्यूट किया था सर। ऐसे कई पार्टियों के जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूट भी है। इन्होंने मुझे माल दिया, मैंने इनको 50,000 रुपये का माल वापसी किया है, उसका मेरे पास डेबिट नोट भी है। मैंने उसके बाद बोला आपके माल में कुंडी लग गई है, तो ये मुझे बोले माल वापसी कर दो। माल उठाने से इन्होंने मुझे मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी पावर का पूरा मेरे पे करवा के FIR करवाई, मैंने वहाँ पे उसके 130 एक्ट भी चल रहा है। मैं आज भी अगर ये इन्होंने किसी के रेफरेंस से मेरे को बोला भी आप इसको ख़त्म करवा लो, हम एग्री हो गए, हमने वहाँ बाकायदा लिख के दिया भी 1 लाख रुपया महीना हम आपको देने के लिए तैयार हैं। उस टाइम इन्होंने हमारे से गाली गलौज करी सर। तो यही चीज़ है, कई जगह ऐसा भी है, मैं गिल्टी हूँ, मैं मानता हूँ मैंने पेमेंट दे दी है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा सर जी। तो कोर्ट में 20-30 केस जो हैं उस पर आप जमानत पे चल रहे हैं सब पे? जी जमानत पे चल रहा हूँ सर। सभी जमानती हैं? हाँ जी, ठीक है। तो जिन्होंने आज आपको बयान दिए हैं उन सब ने मेरे पे 138 केस कर रहे हैं और मैं बेल पे ही हूँ। बेल पे हो जी। तो आज जो सुबह जिस मामले में पुलिस लाई थी उसके बाद आपने पैसे लौटा दिए? हाँ जी सर, उसके हमने पैसे दे दिए। वो भी पुराना मामला क्यों अटका था सर,
उनसे हमने मशीनिंग परचेज करी थी, हमने उनको मशीन वापस करी थी। वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे थे कि मैंने मशीन वापसी नहीं ली। आज वो इस चीज़ को मान गया कि मैंने मशीन वापसी ली, हमने पेमेंट कर दी सर। तो अब आप कोर्ट के थ्रू पैसे लोगों के वापस सर, वो करेंगे कर रहे हैं। या मतलब वो कोई बीच में मध्यस्थ है? सर हम पेमेंट वापसी दे रहे हैं, क्योंकि मैं ये कह दूँ मेरी भी पेमेंट जिस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से मैं पेमेंट दे रहा हूँ सर, मैं मना नहीं कर रहा। इस मंथ भी मैंने आपको बताया, मैं आपके चैनल पे अब भी कह रहा हूँ कि 3 केस मैं इस मंथ ख़त्म कर रहा हूँ, और जब खत्म हो गए वो आपको भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि भाई ये केस हमने आज खत्म किए हैं सर। हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे। कुछ लोगों के और भी आपके साथियों के नाम आ रहे हैं, किसी को प्रीत सिंह है या कुछ 2-3 जो और नाम है? कोई लिंक नहीं है। अब यारी दोस्ती में कोई मिल गया उसको आप मेरे साथ जोड़ रहे हो, फोटो को जोड़ रहे हो, तो वो अलग मैटर है। वो क्या कर रहा है मेरे को उसके प्रोफेशन से कोई आरोप ये है कि तीनों चारों का कोई आप लोगों का गिरोह बना हुआ नहीं है, सर, उस ऐसा हिसाब से आप जो ऐसा है कोई- अलग अलग जो सिस्टम में जाते हो, आप लोग अलग अलग ही काम ऐसा करते कोई हैं। गिरोह नहीं है, मेरी फर्म मेरे नाम से ही रजिस्टर्ड है, मैं ही प्रोपराइटर हूँ। ऐसा कोई हमारा गिरोह वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया कि 20-30, अभी तो 20-30 तो आप बता रहे हो, और 40-50 और भी केस शायद होंगे जो आपको याद ना हो। नहीं सर, क्या वो ऐसा क्या है, मतलब इतने लोगों के आपने चेक जो है बाउंस करवा दिए? सर एकदम कभी कोई चीज़ नहीं होती, मैंने आपको बताया। आप जैसे इन्होंने मेरे पे कोर्ट केस भी किया हुआ था, जिन्होंने आज मेरे को पुलिस पे उठवाया है, जिस पार्टी ने, इन्होंने मेरे पे कोर्ट केस भी किया हुआ था। अब ये यहाँ पर मैटर सॉल्ट आउट हुआ, अब ये कोर्ट केस को उठाएंगे। तो ऐसा भी है भाई, जिनकी अपनी पेमेंटें दे रखी हैं वो उठाते हैं, हैंड टू हैंड ख़त्म भी हो रहे हैं सर। तो ऐसा है सर, ऐसा तो मेरे पास भी लिस्ट पड़ी है, मैंने जिससे पैसे लेने हैं। अब वो हमारी सिटी के ना होके आउट ऑफ स्टेशन का है, कोई गुजरात का है, कोई देहरादून का है, तो इस हिसाब से पेमेंटों का हमारा नुकसान हुआ। तो सर जो पार्टी नहीं मानी उन्होंने कोर्ट केस कर दिया सर। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे आपका हिसाब किताब ठीक होता रहेगा, आप उनको पेमेंट जो वापस दे ही रहा हूँ मैं सर, दे भी रहा हूँ। वकील साहब गवाह है, सबूत है, सच बोलेंगे, आपके सामने बोलेंगे इस बात को। वकील साहब ही मेडिटेटर करवा रहे हैं, दे रहे हैं पेमेंटें दे भी रहा हूँ मैं। केट को सर कोर्ट तो गिल्टी करेगी ही करेगी। मेरा दीपक कपूर ही क्लाइंट है, दीपक कपूर की ओम ट्रेडर से ही मेरे पास केस है। बाकी मेरे पास और किसी भी फर्म का या कुछ ऐसा जिनके आप नाम ले रहे हो उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। मतलब सारे केस जो 20-30 के हैंडल सिर्फ दीपक कपूर जी के, अदरवाइज मेरे पास किसी का कोई केस नहीं है। ये भी आरोप है कि जहाँ आपने फर्म बना रखी, जहाँ आपका ऑफिस है, वहाँ ये लोग जाते हैं, कोई औरत बैठी हुई है, बदतमीजी से पेश आती नहीं है, सर, कुछ हमारे ऐसा? पास कोई लेडीज़ काम नहीं करती, अच्छा। कोई लेडीज़ काम नहीं करती। हमारे पास एक लड़का ही काम करता है, वो भी ओल्ड एज का है, कोई लेडीज़ काम नहीं करती हमारे पास। ठीक है ना सर। वो बात ये है कि अगर एक बात को अब किसी तरीके से घुमा फिरा के क्या बोला गया सर, वो उस चीज़ के मैं डिनाई, जिस चीज़ के लिए मैं एग्री कर रहा हूँ भाई, मैंने पेमेंट दे दी है, मैं उस चीज़ की एग्री करता हूँ सर, और मैं कोर्ट के थ्रू पेमेंटें दे भी रहा हूँ। मैंने अब आपको आपके चैनल पे मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि इस मंथ मेरे 3 केस खत्म हो रहे हैं, जिनको मैंने कोर्ट के अंदर एडमिट किया, मैंने इस मंथ वो 3 केस खत्म करने हैं। तो मैं उनको आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और पार्टी का नाम बताऊंगा, मैंने केस खत्म किए, वो वकील साहब आपको देंगे। मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा जिस दिन वो केसेस की पेमेंट दी जाएगी। अभी एक जो एक्यूज जिसे कहा जाए दीपक कपूर, वो चैनल पर लाइव हैं। अभी 3 शख्स और हैं जिनसे जो है हमने बातचीत करनी है चैनल के माध्यम से। अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे से जो है संपर्क कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि मतलब अभी तो आप लोगों के फ़ोटोग्राफ जो हैं नहीं आए सामने, तो मजबूरी में मेरे सामने फ़ोटो आएंगे तो मेरे को फ़ोटो दिखानी पड़ेगी कि ये लोग हैं। आप अपना पक्ष जो है रखें। दीपक कपूर जो है सामने लाइव आए हैं, क्योंकि सुबह भी जो है वीडियो उन्होंने देखी थी, उसके बाद इन्होंने जो हमारे से संपर्क किया और आज ये लाइव आए हैं। और बड़ी बात है कि दूसरे शख्स जो है लाइव आना चाहते हैं वो भी बात रखें मेरे सामने आकर, वो अपना जो पक्ष जरूर रखें। लेकिन बड़ी बात है कि इस जो कहना है दीपक का कि इस महीने जो है 3 केस करेंगे, इन केसों पर नज़र रखी जाएगी और स्टडी करेंगे कि ये मामले जो है कैसे कैसे जो है निपटेंगे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।